क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड सामने आ चुका है और ये पता लग चुका है कि भाई अब आउट शायद कौन होने वाला है, घर से बेघर कौन होने वाला है। वोटिंग ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए हलचल मची हुई थी। कभी कोई फर्स्ट पोजीशन पर आता, कभी कोई सेकंड, बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही थी नाम्स में। तो 6 कंटेस्टेंट्स इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे। अभिषेक जो कि हो चुके हैं लेकिन अभी वो दोबारा री एंटर कर देंगे। तो 6 कंटेस्टेंट्स कौन से थे जिनके नाम सामने आए थे? एक मुनव्वर, एक अभिषेक, एक औरा, एक अरुण, एक आयशा और एक नाम था समर्थ का, चिंटू का। तो अब जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड सामने आया है वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। अब आपको बताते हैं, जो पहले वोटिंग ट्रेंड था उसमें जो समर्थ थे वो लास्ट पोजीशन पर थे, लेकिन अब जो औरा है वो कहीं ना कहीं लास्ट पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। 6th पोजीशन पर औरा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बातें ट्रांसलेट करके बतानी पड़ती है और अरुण उनके ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर औरा को देखा जाए तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन हाँ उनका बीच में पॉइंट अच्छा था। जब आयशा ने उनको टच करती थी वगैरह तो उन्होंने उसके लिए पॉइंट खड़ा किया और कहीं ना कहीं वो कैप्टन भी बने तो वो दिखे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बिग बॉस है वो इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि जहां पर अब सब अपनी गेम पर फोकस करेंगे रेदर देन किसी और को समझाए कि भाई क्या सही और क्या गलत। तो यहाँ पर शायद और इविक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सबसे कम वोट्स मिली हैं 6th पोजीशन पर और 5th पर समर्थ है। ये दोनों पोजीशंस ऐसी हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं। 5th पर समर्थ, पहले समर्थ लास्ट में थे, और को ज्यादा वोट्स थी, लेकिन अब जो समर्थ है वो 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। और समर्थ का 5th पोजीशन पर आना यही कारण है कि उन्होंने अभिषेक के साथ जो किया वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। चिंटू सबके फेवरेट थे, चिंटू एंटरटेन करते थे, सबको अच्छा लगता था, लेकिन एकदम से चिंटू का जो एंटरटेनिंग वाला मोड था वो इरिटेटिंग मोड में बदल गया, जिसके बाद सबने कहा कि भाई चिंटू अब तुम निकल जाओ। तो 5th पोजीशन पर चिंटू, उसके बाद 4th पोजीशन पर आयशा ऐसे बैठी है, ना वो 5th में जा रही है, ना वो 6th में जा रही है, ना वो 3rd में आ रही है, ना वो 2nd में आ रही है, फर्स्ट में तो नहीं आ सकती। आयशा को कहीं ना कहीं यहाँ पर मुनव्वर के जो फैंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि आयशा यहाँ पर मुनव्वर को आई तो डीफेम नहीं कह सकते यार, उनको एक्सपोज करने आई थी, वो बताने आई थी कि भाई मुनव्वर जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं हैं, लेकिन उनका ये जो गेम था वो उन पर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। अब मुनव्वर ने उनको भी साइडलाइन कर दिया जैसा कि उन्होंने मन्नारा के साथ किया। अब उसके बाद बात करें तो 3rd पोजीशन पर अरुण श्रीकांत महाशेट्टी हैं। तहलका के जाने के बाद इतना उनका नहीं देखने को मिल रहा है गेम, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं उन्हें ज़्यादा वोट्स देने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद 2nd पोजीशन पर, हाँ ये 1 है लेकिन एक और उंगली तो मैं ऐड नहीं कर सकती, लेकिन मैं बताती हूँ। 2nd पोजीशन पर मुनव्वर, आप वो सोचिए वो मुनव्वर जिसे अभी तक 1st पोजीशन से कोई नहीं हिला पाया था। जितने भी बीबी लवर्स थे, आप कह लीजिए मुनव्वर के जो फैंस थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुनव्वर को इतनी वोट्स दे रहे थे कि वो चाहते नहीं थे कि मुनव्वर 2nd पर भी आए, लेकिन मुनव्वर 2nd पर हो चुके हैं क्योंकि अभिषेक को सपोर्ट करने वाले, या आप कह लीजिए उनको सपोर्ट करने वाले नहीं, अभिषेक को सपोर्ट करने, या आप कह लीजिए कि जो सिर्फ अभिषेक के फैंस हैं वही नहीं, जो बिग बॉस को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, जिन्हें पता है कि हाँ क्या चल रहा है घर में, वो भी अभिषेक को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो अभिषेक है वो यहाँ पर नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट्स मिली है, 2nd पर मुनव्वर को, 3रे नंबर पर अरुण को, 4थे नंबर पर आयशा को, 5वें नंबर पर यहाँ पर जो वोट्स मिली हैं वो समर्थ को मिली है और 6ठे नंबर पर औरा को। तो औरा और समर्थ के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई कौन जाएगा। अब तो ये वीकेंड के वार पर ही डिसाइड होगा कि भाई किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। फिलहाल क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में तो यही सामने आया जो पोजीशन हमने आपको बताई। अब देखते हैं कि औरा जाते हैं या नहीं जाते, या सलमान खान क्या करते हैं, वो तो उन पर ही डिपेंड करता है। और देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन चला जाएगा, इस हफ्ते क्या कल परसों कौन चला जाएगा, हमें बता दीजिए अपनी राय। और तमाम ऐसी और न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ।